चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। हालांकि ये दो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, इनका इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से। So question number 2 says that 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46. Let's see how to solve. तो we know that कि हमें पेंसिल का कॉस्ट नहीं पता और ना ही पेन का कॉस्ट पता है। तो we will start with, let cost of one pencil be, let cost of one pencil be rupees X, right? And the cost of one pen be rupees Y. ठीक है, क्योंकि क्या था, 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ टोटल कॉस्ट कितना करता है, 50 रुपीज। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट अगर हम X एज्यूम करेंगे और एक पेन का कॉस्ट हम Y एज्यूम करेंगे, तो वन पेंसिल की कॉस्ट को हम टोटल पेंसिल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साथ में हमने कितने पेंसिल्स लाए, 5 पेंसिल्स और 7 पेन। तो 5 पेंसिल्स और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, X रुपीज। तो ये हो गया आपका 5X प्लस एक पेन का कॉस्ट कितना है, Y, और कितने पेन थे टोटल, 7। तो 7Y। और मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों का ही कॉस्ट हम ऐड करने पे हमारा क्या कितना कॉस्ट आ रहा है, 50 रुपीज। सो विच इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, वेयर एज 7 पेंसिल्स। तो इस बार हमने कितना पेंसिल्स खरीदा, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, X। तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7X। सो 7X प्लस 5 पेन टुगेदर, 5 पेंसिल का कॉस्ट, 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 5Y इज इक्वल्स टू, दोनों के टोटल कॉस्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो उन्होंने क्या दिया हुआ इक्वेशन में, 46 रुपीज। ये हमारा आ गया इक्वेशन 2, राइट। कुछ काफी आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज नोटिस किया था कि इक्वेशन बहुत इजी था, बट अभी इसमें एक्स और वाई के दोनों के कोफिशिएंट्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को टेबल बनाने में ही डिफिकल्टीज जाती है। सो लेट्स सी हाउ टू प्लॉट दीज टू इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ। नाउ इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अभी हमको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो वन बाय वन हम इक्वेशंस के लिए टेबल बनाएंगे और उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन हमको मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स, और उन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो इन शॉर्ट हमें इक्वेशन से निकालने हैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, और उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो लेट्स सॉल्व इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, वी विल मेक टेबल फॉर 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब 7y को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y एंड x will be is equals to 50 minus 7y whole divided by 5। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी उनको प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे अभी हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 रखा तो क्या आ जाएगा, 7 into 1 is 7, 50 minus 7 which is 43/5। यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शंस में। तो फ्रैक्शंस ना आए उसके लिए क्या करते हैं, तो करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक बार। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x is equals to 50/5 माइनस 7y/5। ये 5 से डिवाइड होके एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, 10 माइनस 7/5 इंटू वाई। अब ये सिंप्लीफिकेशन करने से हमें फायदा क्या हुआ, अच्छा ये मैंने इसको लिखा कैसे, क्योंकि देखो बेस दोनों का क्या है, सेम। तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट 50 माइनस 7y। तो कोई इक्वेशन में चेंजेस नहीं आया हमारा। तो यू कैन राइट, अगर ऐसा लिखा है ना 50 माइनस 7y/5 या फिर 50 प्लस 7y/5, तो 50 डिवाइड बाय दिस न्यूमरेटर, बीच में जो साइन लिखा है उसको साइन को एज इट इज, एंड देन सेकंड टर्म डिवाइड बाय 5। अब इससे बेनिफिट ये मिला कि अब हम y की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो 5 के मल्टीपल्स में होगा, वो इजीली क्या होके कट हो जाएगा एंड डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10 में। अब टेबल ड्रॉ करते हैं इसके लिए और वैल्यूज हम 1 बाय 1 लेंगे। नाउ सबसे पहले हम y की वैल्यू क्या लेंगे, 0। अगर y की वैल्यू 0 लिया तो यहाँ पे ये 0 होकर के 10 माइनस 0 विच इज x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 10। नाउ y हमको क्या लेना है, 5। तो यहाँ y 5 लेने पे क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 7। 10 माइनस 7 यू विल गेट 3 एंड y की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 10 लिया तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14,
सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 10 माइनस 7 अपॉन 5 इंटू वाई की वैल्यू हमने 10 लिया, 5 से ये गया 2, 7 2 जा 14, 10 माइनस 14, तो 10 माइनस 14 विल गिव यू -4। ठीक है, चलो अब टेबल हमारे पास रेडी है एंड कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं वन बाय वन। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो गया हमारा ए, फॉर एग्जांपल ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। नाउ अब इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y 10, 0, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो पहला कोऑर्डिनेट हमको यहां पे मिल गया, दिस इज a। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 ये है, y की वैल्यू 5 यहां पे मिलेगा हमको। सो ये मिल गया हमको सेकेंड कोऑर्डिनेट, दिस इज b। एंड c क्या है, x -4, y कितना है 10, x -4 एंड y इज 10, 10 हमारा इस जगह पे आएगा। ऑलराइट, ठीक, अब तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। हम 3 पॉइंट्स क्यों लेते हैं, मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में हम 2 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, बट हमें 2 पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि 3 पॉइंट लेने पे एक तरीके से हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा साथ में कि क्या जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं दैट मींस हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, और अगर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे आया दैट मींस हमने कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट गलत लिया है। चलिए अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद हमको क्या मिलेगा एवरीवन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आई थिंक यू कैन सी दैट तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आपको इस इक्वेशन लिख देनी है। ये इक्वेशन क्या था फर्स्ट का, 5x + 7y = 50। सो यू विल राइट 5x + 7y = 50, राइट। आपको ऐसे इक्वेशन लिख देना है इस लाइन के पास, एंड देन यू विल एरो भी लगा दो बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन है। नाउ लेट्स ड्रॉ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x + 5y, 7x + 5y = 46। नाउ इस केस में मैं y को इस तरफ ना ले जाकर के मैं x को लेके जाऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, ठीक है। 5y = 46 - 7x एंड y = 46 - 7x / 5। अब हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे। नाउ आप इसको सिंपली वापस से सेम वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। y = 46 / 5 - 7/5 टाइम्स x। एंड अभी इस बार आपको जैसे पिछली बार 50/5 मिला था, बट इस बार आपको क्या मिला, 46/5। आप लोग बोलोगे सर ये नहीं मिला, तो बिल्कुल वैसा तो हुआ नहीं, आफ्टर ऑल इसमें भी एक फ्रैक्शंस आ ही गया। बट एक्चुअली मैं आपको बता दूं 5 और 10 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एक डेसिमल में एग्जैक्ट आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 20 / 7, तो उसमें क्या होगा, एग्जैक्ट 1 डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, उसमें आपको 2 3 तक कैलकुलेट करना है। बट इसमें एग्जैक्टली 46 / 5 अगर आपको करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 9.2। सो 9.2 minus 7/5, 7 / 5x, राइट। अब हम वापस से सेम वही फंडा, x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 5 को क्या कर देगी, डिवाइड करेगी। नाउ वन बाय वन हम लेते हैं पॉइंट्स एवरीवन। x की कोई भी वैल्यू लेनी है, इनिशियली हम 0 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 लिया तो y हमको क्या मिल गया, 9.2। देन x की वैल्यू हम लेंगे 5, अगर 5 लिया मैंने तो x की वैल्यू 5 लेने पे 5 5 कैंसिल, 9.2 - 7 कितना आ जाएगा, 2.2। देन y की x की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, 10। सो x की वैल्यू अगर मैंने लिया 10 तो 5 से 10 कट के आएगा 2 एंड 7 2 जा 14। सो 9.2 - 14 इज -4.4। नाउ अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे मिले हैं p, ये है p, दिस इज q एंड दिस इज r। तो p q r को भी हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। हमारा p कोऑर्डिनेट x की वैल्यू क्या है, 0 एंड y इज 9.2, तो y 9.2 हमारा यहाँ पे आएगा विच इज p। नाउ x इज
5 और y कितना है 2.2, x 5 ये है, y 2.2 हमारा कहां पे आएगा अप्रॉक्स दिस, ये हमारा आ गया q। एंड लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, x अगर 10 है, x 10 है तो y कितना है -4.4, तो 4.4 हमारा यहां पे आएगा अप्रॉक्स दिस। इन तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे ज्वाइन, लेट्स सी कौन से पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है लाइन। एग्जैक्टली ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को कट कर रही है, राइट। सो दिस कोऑर्डिनेट, अभी कौन से कोऑर्डिनेट पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये वाला कोऑर्डिनेट है जिस पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और वही जो कोऑर्डिनेट है इन दोनों इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन। और कौन सा वो पॉइंट है, x है हमारा 3 एंड y इज 5, तो x हमारा कितना आ गया एवरीवन 3, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे क्रॉस चेक करोगे, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करो, और दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर LHS भी हमारा 50 आता है दैट मींस आंसर सही है। दोनों इक्वेशन में हमको देखना है, तो अगर मैंने x 3 रखा है यहाँ पे 5 3 15 एंड y 5 रखा एंड 35 प्लस 15 इज 50, ऑलराइट। सिमिलरली यू कैन क्रॉस चेक फॉर द सेकंड इक्वेशन। इसका मतलब हमने x किसको सब्स्टिट्यूट किया था, x हमने किसको एज्यूम किया था, x हमारा था पेंसिल, तो टोटल एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है 3 रुपए और एक पेन का कॉस्ट कितना है 5 रुपए। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि अगर रियल सिनेरियोज में आप देखो, जहां पे मैंने भी डिस्कस किया था इसी क्वेश्चन के बारे में कि जहां पेंसिल का कॉस्ट निकालना था और पेन का कॉस्ट निकालना था, तो हमने रियल सिनेरियो में उस इक्वेशन को उस सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। उन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया ग्राफ पे प्लॉट, और क्या देखा कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वही पॉइंट इसका क्या होता है सॉल्यूशन। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमको क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x इज 3 एंड y इज 5। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।